अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फ्रैक्शन का लेसन प्लानर बनाना सीखेंगे कि फ्रैक्शन का लेसन प्लानर कैसे बनता है। कि क्लास में हम जाकर लेसन प्लानर मतलब क्लास में हम जाकर बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, तो मतलब इससे आसानी हो जाती है। ठीक है, इससे आसानी भी हो जाती है। दूसरा, हमें पता भी होता है कि अगले दिन हमें क्या पढ़ाना है लेसन प्लानर बनाने से। तो हमने फ्रैक्शन को टॉपिक समझ लिया है, फ्रैक्शन क्या होता है सब कुछ समझ लिया है फ्रैक्शन में। अब लेसन प्लानर कैसे बनता है, लेसन प्लानर मतलब फ्रैक्शन का लेसन प्लानर कैसे बनता है, एक्टिविटीज़ कैसे डलती हैं और बाकी कैसे होता है, तो ये मैं आपको आज इस वीडियो में सिखाऊंगी। तो अब यहाँ पर देखें, ये लेसन प्लानर फॉर्मेट है। ठीक है, अब कौन सी चीज़ कहाँ पे लिखी जाती है, कैसे लिखी जाती है, तो अब देखें। पहले तो हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैथमेटिक्स। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैथमेटिक्स। अच्छा, अब क्लास हमारी क्या है, अब कौन सी क्लास का, जिस भी क्लास का आप बनाएं आप लोग यहाँ पे लिख दें क्लास। जैसे मैंने लिख दी यहाँ पे 6, क्योंकि ये फ्रैक्शन 6 में भी है। ठीक है, फिर यहाँ पर लिख दें आप टॉपिक लिखा हुआ है यहाँ पे। टॉपिक में क्या आएगा, टॉपिक जो आपको पढ़ाना है वो वाला टॉपिक आएगा, मतलब फ्रैक्शन। हमें फ्रैक्शन का लेसन प्लानर बना रहे हैं तो फ्रैक्शन का नाम लिखेंगे। अच्छा, अब देखें यहाँ से स्किल्स एंड फोकस, मतलब हमारा बच्चों का स्किल एंड फोकस किस पर होना चाहिए। एक तो सबसे पहली बात अंडरस्टैंडिंग पे, कि बच्चे अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। और एप्लीकेशन पे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आ गया टाइम रिक्वायर्ड। टाइम रिक्वायर्ड में हम ये लिखते हैं कि हमें ये लेसन प्लानर कितने टाइम तक चलाना है। ठीक है, जैसे मुझे 2 वीक्स तक चलाना है ये लेसन प्लानर, मैंने 2 वीक्स लिख दिया। अब डेट ऑफ टीचिंग, मतलब कि आप कितने दिन तक पढ़ाएंगे, मतलब ये जो 2 वीक्स है, 2 वीक्स में आज के दिन के हिसाब से 2 वीक के बाद की डेट लिख दें कि ये लेसन प्लानर आपका कब तक खत्म होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया, यहाँ पे हमें क्या लिखना है, अच्छा SWBAT मतलब स्टूडेंट विल बी एबल टू, मतलब हमें यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लिखना है कि हमारे जो फ्रैक्शन टॉपिक है उसमें कौन कौन से ऑब्जेक्ट आ सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से मतलब क्वेश्चंस आ सकते हैं फॉर एग्जांपल। तो पहले तो हम, जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या था, हमारे पास फ्रैक्शन का टॉपिक, तो हम पहले लिख लेते हैं डिफाइन फ्रैक्शन। पहले तो हमें ये बताना है कि स्टूडेंट को कि फ्रैक्शन क्या होती है। ठीक है, डिफाइन फ्रैक्शन एज अ पार्ट ऑफ होल। ठीक है, पहले तो हमें फ्रैक्शन बताना होता है कि बच्चों को कि फ्रैक्शन, एक ऑब्जेक्टिव हमारा ये बन गया कि बच्चों को फ्रैक्शन किसे कहते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन हम किसे कहते हैं हमें पहले ये समझाना है। फिर सेकंड में हमें बताना है, जो कि मैं वीडियोज़ में समझा भी चुकी हूँ, फ्रैक्शन। उसके बाद डिफरेंस, दूसरा हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रॉपर इम्प्रॉपर। प्रॉपर फ्रैक्शन में समझा चुकी हूँ, पहले हमने डेफिनेशन से बता दी बच्चों को कि फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है, बच्चों को फ्रैक्शन समझा दिया। फिर उसके बाद हमें डिफरेंशिएट बिटवीन प्रॉपर फ्रैक्शन मैं बता चुकी हूँ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बता चुकी हूँ, एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, मैं ये सारी चीज़ें समझा चुकी हूँ वीडियोज़ में। ठीक है, पहला ऑब्जेक्ट क्या आ गया हमारे पास, डिफाइन फ्रैक्शन। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्ट क्या आ गया हमारे पास कि हमें बताने कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। अच्छा, अब हम इसके नीचे ना एक्टिविटीज़ भी डालेंगे, इसकी भी एक्टिविटी डालेंगे और इसकी भी एक्टिविटी डालेंगे। अब क्या, अब तीसरे पे हमारा आ गया लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन ऑफ 2 फ्रैक्शन। थोड़ा सा ऑब्जेक्ट हमें सही से बनाना होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन ओनली, थोड़ा सही से बनाना होता है। ठीक है, अच्छा अब ये आ गया हमारे पास डिफाइन फ्रैक्शन हो गया, डिफरेंशिएट बिटवीन हो गया, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब देखें हमें क्या करना है। अब पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। अब चौथी एक्टिविटी क्या डालेंगे हम, देखें हम डालेंगे अरेंजिंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर।
एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, मतलब ये कि अरेंजिंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है 3/2 और 1/2, तो आप लोगों को ये बताना है कि 1/2 पहले आएगा या 3/2 पहले आएगा। ऊपर वाले को देखना है तो पहले 1/2 आएगा, फिर आएगा 3/2। मतलब ऐसे अरेंज में लिखना है हमें कि पहले कौन सी फ्रैक्शन आएगी असेंडिंग ऑर्डर में, फिर दूसरी कौन सी आएगी, फिर तीसरी कौन सी आएगी। पहले सबसे छोटी लिखनी है, फिर सबसे बड़ी वाली लिखनी है एंड में। ठीक है, अब सेकंड पे हमारे पास क्या आ गया, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब चौथे पे क्या आ गया हमारे पास, 1 2 3 4 हो गए हमारे पास। अच्छा, अब इसको हम ऐसे करके लाइंस खींच लेंगे ताकि हमें अंदाज़ा हो कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब क्या करेंगे हम, अब सिंपल हमने क्या क्या समझ लिया था, एडिशन फ्रैक्शन समझ लिया था हमने, सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शन समझ लिया था हमने, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन फ्रैक्शन भी समझ लिया था। अब हम थोड़ी बहुत उसकी एक्टिविटी भी डालेंगे, उसका ऑब्जेक्ट भी डालेंगे, फिर हम एक्टिविटी डालेंगे। ठीक है, अब क्या आ गया यहाँ पे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शन, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, दो को साथ लिख लेंगे, अगर आप ऐसे अलग अलग करके लिखेंगे तो हमारे पास जगह नहीं बचेगी। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शन हो गया, और हमारे पास हो गया मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन फ्रैक्शन। ये हो गए हमारे ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारे ऑब्जेक्ट हो गए। मतलब ये कि मैंने जैसे 2 वीक का बनाया है तो मुझे 2 वीक में ये एटलीस्ट ख़त्म करवाना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट बना लिया हमने, 1 2 3 4 5 बना लिए। अब मुझे 2 वीक के अंदर मुझे ये कंप्लीट करवाना है। ठीक है, अब हम इसके एक्टिविटीज़ डाल लेते हैं। एक्टिविटीज़ कैसे डालेंगे, देखिए पहले तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिफाइन फ्रैक्शन। ठीक है, डिफाइन फ्रैक्शन एज अ पार्ट ऑफ अ होल। ठीक है, अब कैसे डालेंगे हम, देखिए पहले तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 डाल दिया। ठीक है, फिर उसके बाद फ्रैक्शन डाला, फ्रैक्शन के बाद हमें फ्रैक्शन, डिफाइन फ्रैक्शन है तो उसका मतलब हमें फ्रैक्शन की डेफिनेशन डालनी है। ठीक है, अब फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है हमारे पास, फ्रैक्शन इज डिफाइन एज अ पार्ट ऑफ समथिंग, वी यूज द टर्म डिनोमिनेटर। मैं बता चुकी हूँ डिनोमिनेटर किसे कहते हैं और न्यूमरेटर किसे कहते हैं। एंड न्यूमरेटर। अच्छा, अगर एक दफ़ा वीडियो देखेंगे ना तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। अगर आप बार बार चीज़ देखेंगे, जैसे हमें मैथ्स बार बार समझाएं तो ही समझ आती है, हम बोलते हैं कि एक और दफ़ा समझाएं, हमें समझ नहीं आया मैथ्स की टीचर को। तो वैसे ही अगर आप बार बार को सॉल्व करने का तरीका देखेंगे ना कि कैसे सॉल्व होता है, तो आपके स्टेप बाय स्टेप दिमाग में आता जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास, फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज अ पार्ट ऑफ समथिंग, वी यूज द टर्म डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर। सिंपल क्या है, हमने डिफाइन कर दिया फ्रैक्शन, फिर हमने एग्जाम्पल दे दी, जैसे 3/4 है हमारे पास, ये एक फ्रैक्शन की फॉर्म है, इसको हम कहते हैं न्यूमरेटर। ठीक है, और इसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, अच्छा अब देखिए हमने यहाँ पे फ्रैक्शन डाल दिया। हमने पहला जो हमारे पास था डिफाइंड फ्रैक्शन एज अ पार्ट ऑफ होल, हमने पहला ऑब्जेक्ट डाल दिया। पहला ऑब्जेक्ट था हमारे पास, हमने पहली एक्टिविटी डाल दी। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा ऑब्जेक्ट है। दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स फ्रैक्शन के। हम इन सब को क्या कहते हैं, मैं भी बता चुकी हूँ, ये मैं समझा चुकी हूँ। ठीक है, अब सिंपल हमें क्या करना है, एक्टिविटी डाल रहे हैं हम, तो कैसे डालेंगे, देखिए पहले हमने यहाँ पे लिख दिया क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया। ठीक है, हमने लिख दिया classify the given fraction as proper, improper, improper and mixed fraction। ठीक है, अब क्या करना है हमें सिंपल देखिए हमारे पास दूसरा क्वेश्चन में क्या है कि हमें ये बताना है कि प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स फ्रैक्शन हम किसे कहते हैं। तो पहले हमने क्वेश्चन डाल दिया, उसके बाद हमारे पास कुछ फ्रैक्शंस हैं। 3/5 हो गई, 6/2 हो गई, 2 होल 1/7, 4/9 एंड 3/2
2 होल 2/3 होल 2/4, 5/7, ठीक है, 6 होल 2/5, 10/12, 3/8, 4/3, 9 होल 2/4, 3/7, 4/3, ठीक है। उसके बाद आ गया 10/11, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास अलग फ्रैक्शन है, ये अलग फ्रैक्शन है, ये अलग फ्रैक्शन है, ये अलग फ्रैक्शन है, ये मतलब हमारे पास 3 फ्रैक्शन है। 3 फ्रैक्शन हमारे पास कौन कौन सी हैं? अब क्या करेंगे हम? 3 फ्रैक्शन कौन कौन सी हैं हमारे पास? प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन। अच्छा, अब देखिए इसमें हमें सेकंड एक्टिविटी में क्या करना है। हमें सेकंड एक्टिविटी में देखिए हमें ये बताना है कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है और मिक्स फ्रैक्शन क्या है। तो मैंने आप लोगों को बताया था प्रॉपर फ्रैक्शन हम किसे कहते हैं? जिसका न्यूमिनेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कि न्यूमिनेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हमने 3/5 ऐसे डाल दिया। ये तो हम इसके अंदर आंसर नहीं लिखते, इसलिए मैं इसमें आंसर नहीं लिखूंगी, ठीक है। हमने एक्टिविटी डालनी है, हमने डिफाइन कर दिया फ्रैक्शन, हमने एक ही एक्टिविटी डाल दी। प्रॉपर फ्रैक्शन हम किसे कहते हैं? इम्प्रॉपर किसे कहते हैं? कि जिसका न्यूमिनेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो। इसको इन सारे फ्रैक्शंस में से जो जो आपको प्रॉपर फ्रैक्शन मिल रहे हैं वो यहाँ पुट कर दें, जो जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिल रहे हैं वो यहाँ पुट कर दें। मिक्स फ्रैक्शन हम किसे कहते हैं? होल वाली वैल्यूज़ को, ठीक है। होल वाली फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। अब जो होल वाली है उनको यहाँ पे पुट कर दें, ये हमारी हो गई एक एक्टिविटी। सेकंड पे, अब फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हमारे पास क्या है? लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। हम लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं? लाइक फ्रैक्शन हम उसे कहते हैं जिसके दोनों के डिनोमिनेटर हमारे सेम होते हैं, ठीक है। अब अनलाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं? जो जिसके हमारे डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं। अच्छा जी, हमारे पास थर्ड क्वेश्चन में क्या आता है? लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। अब हम थर्ड क्वेश्चन डाल के लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन डालेंगे, ठीक है। अब हम ये कैसे डालेंगे? क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब लाइक सॉल्व दीज लिखा, सॉल्व दीज। मैं मिक्स डालूंगी, एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन ये सब मिक्स डालूंगी। जैसे थोड़ा सा हम ऐसे करते हैं कि एडिशन फ्रैक्शन एंड सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शन को दोनों को मतलब मिक्स करके लाइक और अनलाइक में दे देंगे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल देखिए हमारे पास आ गया पहला क्वेश्चन, हमारे पास आ गया 3/4 + 2/4। ये हमारे पास हो गया लाइक फ्रैक्शन भी हो गया और एडिशन फ्रैक्शन भी हो गया, क्योंकि ये प्लस का है, सही है। फिर उसके बाद हमारे पास सेकंड पे आ गया, हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। फिर सेकंड पे हमारे पास क्या आ गया? 6/6 + 2/9, ठीक है। अब एक लाइक फ्रैक्शन हो गया और एक अनलाइक फ्रैक्शन हो गया। लाइक फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब 3 पे आ गया, अभी हम एडिशन का ही दे रहे हैं, अभी हम सब्ट्रैक्शन का नहीं दे रहे, ठीक है। अब क्या आ गया हमारे पास? 3/12 + 4/15। ये हमें सॉल्व करना है, ये बच्चों को हमें बोर्ड पर सॉल्व करके दिखाना है, जो कि मैं समझा चुकी हूँ कि ये कैसे सॉल्व होते हैं, ठीक है। 4 चौथे पे हमारे पास क्या है? 1/12 + 3/4, ठीक है। अब क्या हो गया हमारे पास? 2/6 + 3/4, फिर उसके बाद 3/10 + 2/6, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन डाल दिए हैं हमने एडिशन के। अब हम सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन डालेंगे। सब्ट्रैक्शन के कैसे डालेंगे? सॉल्व दीज लिखा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ गया? क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। देखिए इसमें 2 क्वेश्चन है ना, मैंने मिला के डाल दिए हैं। कैसे? लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन भी हो रहा है ये, और एडिशन फ्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शन भी हो रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे? पहले हमने एडिशन फ्रैक्शन कर लिया, अब हम सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शन करेंगे। तो 3/4 हो गया -1/2 हो गया। अब देखिए ये क्या हो गया? ये सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शन भी हो गया और ये अनलाइक फ्रैक्शन भी हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्या? दूसरा है हमारे पास, पहला हो गया ये हमारे पास, सेकंड पे है 4/7 -1/3, फिर 10/8 -4/7, देन 4 आ गया 6/5 2/5। ये आ गया लाइक फ्रैक्शन हमारे पास, ठीक है। 5/9 -2/7, फिर क्या आ गया हमारे पास? 6 पे, छठे पे हम दे रहे हैं 3/15 -2/15,
ठीक है, कुछ लाइक फ्रैक्शन डाल दिए सब्ट्रैक्शन में और कुछ अनलाइक फ्रैक्शन डाल दिए सब्ट्रैक्शन में। ठीक है, अब हमारे पास लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन भी हो गया इसमें, और एडिशन फ्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शन भी हो गया इसमें। अच्छा जी, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, जैसे हमारे पास एडिशन फ्रैक्शन में हमारे पास लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शन में हमारे पास सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शन में हमारे पास लाइक फ्रैक्शन भी हो गया और अनलाइक फ्रैक्शन भी हो गया। अब क्या करना है हमें, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 एक और इंक्लूड कर देते हैं हम इसमें कि सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। ठीक है, अब क्या फॉर एग्जांपल कैसे बाय अ होल नंबर, देखें हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5। अब हमारे पास देखें क्या है हमारे पास, पहले हमने वही क्वेश्चन लिखा, सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर, ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन कैसे होगा, क्वेश्चन देखिए हमारे पास होगा जैसे 5 होल 3/5। होल हम किसे कहते हैं, जो इधर हमारे पास लिखा हुआ होता है ना, उसको हम होल कहते हैं। फिर माइनस, फिर 2/1/10, ये हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। कैसे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन जैसे हमें सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं ना, सिंपल इसमें क्या करना है, 5 5 ज़ा 25, 25 में 3 प्लस किए कितने हुए हमारे पास 28, तो हमारे पास ये आ गया 28/5 माइनस 10 2 ज़ा 20, 20 में 1 प्लस किए कितने हुए 21/10। सिंपल, अब यही वाली फ्रैक्शन आ गई हमारे पास, सेम यही फ्रैक्शन आ गई। अब सिंपल जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं वैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास दूसरा है 5 होल 3/4 माइनस 4 होल 2/5। ठीक है, अब तीसरा हमारे पास क्या है, 9 होल 7/10 माइनस 1 होल 2/3। 4 चौथा हम लिखेंगे 9 होल 1/4 माइनस 4 होल 1/5। ठीक है, अब पांचवा लिखेंगे हम 6 होल 4/5 माइनस 1 होल 1/4। ठीक है, अब हो गया हमारे पास छठा हो गया। छठा क्या करना है, 6 होल 3/10 माइनस 1 होल 1/4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको थोड़ा सही से पढ़ लेंगे ताकि ये क्वेश्चंस अलग अलग हो जाएं, ताकि अलग अलग लगें, वरना मिक्स लगेंगे, क्योंकि इसमें लाइंस वाला पेपर नहीं है ना, इसलिए। तो ये हो गया हमारे पास सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। मैंने समझा भी दिया इसमें कि कैसे करते हैं ये। अब क्या करेंगे अब हम सॉल्व करेंगे। अब हम देखेंगे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम किसे कहते हैं। देखो, अब हमारे पास जगह तो कम है ना, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ठीक है, हमारे पास आ गई इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब हम इसको कैसे करेंगे, देखें, इसको हमने ऐसे बॉक्सेस बना लेना है। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसमें करना क्या है। ठीक है, अब देखें, इसमें सिंपल बहुत इजी है, ये मैं बता भी चुकी हूँ। ठीक है, अब देखें हमें क्या करना है, अब देखिए हमें क्या करना है। अब देखिए मैंने इसमें कर दिए 3 में कलर कर दिए।
ठीक है। मैंने 3 बॉक्सेस में, ये हमारे पास 3 बॉक्सेस 6 बॉक्सेस हैं, ठीक है। मैंने कर दिए 3 में कलर कर दिए, ठीक है। अब हमारे पास इसका आंसर क्या होगा, हमारे पास बॉक्सेस कितने हैं 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस हैं, ठीक है। अब कलर कितने हुए हैं हमारे पास 1 2 3 हमारे पास कलर हुए हैं। अब एज इट इज़ यहाँ पे भी मैं कलर कर देती हूँ 2 पे, ठीक है। सिंपल। इसमें भी क्या करना है, जो कलर्ड पार्ट होता है वो आपका आ गया नीचे, और जो कलर्ड पार्ट होता है, जो टोटल बॉक्सेस होते हैं वो आपका आ गया नीचे, जो कलर्ड पार्ट होता है वो ऊपर आ गया, ठीक है। इसमें मैंने क्या कर दिया, इसमें कर दिया मैंने 1 में कलर, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा 1/4, ठीक है। अब ये मिटा दें यहाँ से, ठीक है। अब क्या होगा हमारे पास, अब देखें हमने यहाँ पर लिखा नहीं है, तो यहाँ पर भी आ गया हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। अब हमने इसको भी थोड़ा अलग अलग कर लिया ताकि ये अलग अलग दिखे, ठीक है। हमारे पास ये हो गया है आज का, हमारे पास फ्रैक्शन का टॉपिक मैंने तकरीबन सब कुछ समझा चुकी हूँ। मैंने लेसन प्लानर तक बनाना सिखा दिया है कि हम क्लास में बच्चों को जाकर क्या क्या सिखाएंगे। देखिए पहले तो हमने ऑब्जेक्ट लिख लिए, सारे क्वेश्चन लिख लिए फॉर एग्जांपल, फिर उसके बाद हमने एक्टिविटी डाली है कि बच्चों को जाकर हम कौन कौन से क्वेश्चन दे सकते हैं, ठीक है। हमने फ्रैक्शन की डेफिनेशन बता दी, हमने इम्प्रॉपर, प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन बता दी कि वो क्या होता है। फिर हमने लाइक फ्रैक्शन में एडिशन फ्रैक्शन में लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन भी इसमें समझा दिया है। फिर मैंने सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शन में लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन दोनों को मिक्स करके समझा दिया है, दोनों में मैंने मिक्स कर दिया है, ठीक है। फिर मैंने सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर, ये भी मैंने अभी करके बता दिया कैसे सॉल्व होगा। फिर ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मैंने आप लोगों को करके भी बता दिया कि ये कैसे सॉल्व होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। अच्छा जी, ये वाला तो हो गया हमारा पेज डन। तो अगर पेज कंप्लीट हो जाए फिर भी आपके टॉपिक्स बचे, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास बचा है ये वाला हो गया फर्स्ट वाला, प्रॉपर इम्प्रॉपर भी हो गया हमारे पास लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन भी हो गया। हमारे पास ये बचा है अरेंजिंग फ्रैक्शन बचा है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। बड़े से छोटा और छोटे से बड़ा कैसे करेंगे ये भी मैं बताती हूँ। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शन ये तो हो गया है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन फ्रैक्शन तो ये तो हुआ ही नहीं है। उसके बाद ये रहता है हमारा, और क्या रहता है हमारा, ये रहता है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या रहता है सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शन बाय होल नंबर, ये भी हो गया, ये भी हो गया हमारा, ठीक है। 2 चीज़ें रह गई हैं, अब 2 इस पेपर में नहीं आ रही, ये पेपर हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ये पेपर हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हम दूसरा पेपर ले लेंगे। अच्छा जी, अब हम ये लेंगे ये वाले पेपर्स, ठीक है। दूसरा फॉर्मेट हम नहीं लेंगे क्योंकि हमारे टॉपिक्स तो वहाँ पे क्लियर हो गए ना, ऑब्जेक्ट तो हमने लिख दिए हैं। तो ऑब्जेक्ट में हमारे पास क्या बचा था, अरेंजिंग फ्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन फ्रैक्शन। अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन, ठीक है। ये आ गया क्वेश्चन हमारे पास, इसके क्वेश्चन डाल देते हैं हम। अच्छा, क्या क्या क्वेश्चन डालेंगे हम इसके, 50/9 मल्टीप्लाई 9/10, ठीक है। दूसरा हमारा क्या क्वेश्चन आ गया, 27/10। ये सब मैं क्वेश्चन समझा चुकी हूँ, मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन में समझा चुकी हूँ। आप लोग वीडियोस में जाके देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, आप लोगों को समझ आ जाएगा, एक दफ़ा जाके देख लें। 12/18 मल्टीप्लाई 15/9, फिर उसके बाद चौथा देंगे हम 40 मल्टीप्लाई 15, 40/18 15/12, ठीक है। एक ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन होगा हमारे पास डिवीजन फ्रैक्शन, ठीक है, डिवीजन फ्रैक्शन, ठीक है। अब इसमें क्या क्या हमारे पास क्वेश्चंस होंगे, 12/15 डिवाइडेड बाय 9/25। अच्छा, डिवीजन फ्रैक्शन भी मैं समझा चुकी हूँ, आप लोग वीडियोस में जाके देख सकते हैं। 10/18 बहुत इजी है, सेम इसी के जैसा, ये सिर्फ आपको एक स्टेप देखना है, फिर उसके बाद आपका डिवीजन फ्रैक्शन हो जाएगा। 7/12, उसके बाद 3/12 डिवाइडेड बाय 9/6, उसके बाद 12/16 डिवाइडेड बाय 30/20, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका 9/12 डिवाइडेड बाय 18/6, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास हमने ये लाइन ड्रॉ करी, ठीक है। अब हम इसमें दे देते हैं पाँचवा दे देते हैं 30/6 मल्टीप्लाई
12/10, ठीक है। अब आ गया 550/10 मल्टीप्लाई 20/6, ठीक है। ये हमारे पास हो गया है मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन की एक्टिविटी डाल दी हमने, ये डिवीजन फ्रैक्शन की एक्टिविटी डाल दी हमने। सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक्टिविटी डालते रहें, क्वेश्चन डालते रहें। बच्चों को जाके आपने समझा दिया, जैसे एक क्वेश्चन समझा दिया, सही है, एक क्वेश्चन है ये बोर्ड पे लिखकर समझा दिया, फिर उसके बाद ये सारे क्वेश्चन आप लिख दीजिएगा और ये खुद सॉल्व कर लेंगे। कैसे समझाना है, क्या प्रोसेस है मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन का, ये मैं पिछले वीडियोज़ में आप लोगों को समझा चुकी हूँ। अच्छा जी, अब ये आ गई हमारे पास अरेंजिंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब क्या करना है हमें, सिंपल, हमें क्वेश्चन लिख दें 5/10, 7/10, 7/10, 6/10, 3/10, 8/10, 5 हो गया है, 4/10, फिर 2/10, ठीक है, फिर 1/10, ठीक है। अच्छा, अब कैसे करना है, देखो, अगर ये बोलें कि मतलब असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले छोटे से बड़ा और फिर छोटे से बड़ा, पहले छोटे से अगर बड़ा करेंगे तो कैसे करेंगे, 1/10, फिर 2/10, फिर 3/10, फिर 4/10, फिर 5/10, फिर 6/10, ऐसे करेंगे। अगर ये बोलेंगे कि बड़े से छोटा करो तो हम कैसे करेंगे, सबसे बड़ा कौन सा नंबर है यहाँ पे, 8, तो पहले 8/10 लिखेंगे, फिर 7/10 लिखेंगे, फिर 6/10 लिखेंगे, फिर 5/10 ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है। अब हमारे पास लेसन प्लानर हमारा फ्रैक्शन का बन चुका है, हमारे सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने आपको पूरा लेसन प्लानर बना के सिखा चुकी हूँ, दिखा चुकी हूँ और समझा भी चुकी हूँ। अगर कोई भी मसला हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कि ये क्वेश्चन बता दें या कुछ भी XYZ आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।